नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की संपूर्ण 10 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक घर में कोई सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे वहां पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दिया। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछवा है कि बछिया? उसने जवाब दिया कि बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम दशा माता के गंडे लें और व्रत रखें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस न हुआ। वह अपने थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ हैं? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस में आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएंगी, वह जल लाएंगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई घर के भीतर लिवा आई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फेरों के वह टुकड़े जो बहू ने अपने थाली में से फेंक दिए थे उछल कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है, उसको अभी बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे घर से बाहर निकालो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात भी रह जाएगी, तब फिर मैं उसे घर में रख लूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी हो जा। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब उसारा बोला, मुझे इतना भर छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिरौची के पास गई। घिरौची बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भर घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधगुप्त कुएं में गिर पड़ी। गिरी तो सही, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें उक्त स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा कि भाई पुरुष है तो धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। तुम जो कोई हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा दिया और वह उसे हाथी पर बैठाकर अपने राजधानी को ले गए।
महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि इसी बीच महाराज सामने पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय करी, महाराज मुझसे क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो कोई आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रशंसा से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछड़ा भी आई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पालौठी भी आई है या दूसरी तीसरी बार? उसने जवाब दिया, पालौठी भी है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, कैसे गंडा और किसका गंडा, सो मुझको समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा भी आई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धा पूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाया है, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर है, वैसे ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रही है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। 5वीं बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है, कहां से आई है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महलों के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक कर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चिंत हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठ गया। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर ले आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा, आज इस विदेशी को देखकर हंसी क्यों, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, वह विदेशी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत के अनुसार आवे, तब मैं बहन का विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के वहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लीवा आओ। वह डोली पीनर वाले कहर आदि यथाचित सज धज के साथ राजा नल के नगर पहुंचा। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन
मेहमानी में रख कर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेला महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जब ही उसने लौटकर देखा त्यों राजा का संपूर्ण राशि वैभव लपसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वह राजा रानी दोनों कथरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूप का पत्थर से हो गए और भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोला, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वह बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते। फिर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनिजी करके चला आता मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन भर को शेर भर आटा दिया। वह आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेककर और मछलियाँ भूनकर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट हो गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वह अपनी मुंह बोली बहन के वहां गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके, चिथड़ा, भूखे, कुकरा ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के वहां ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन क्या लाई थी। रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ न मिला। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा के कारण हो रहा है, भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। तब वह लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं। इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कतरी बिछाए, मांग मांग कर खाए, ऐसे आए। और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उनको महलों में लिवा आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समाता जाता है। रानी ने राजा को जगाकर दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। निदान राजा रानी दोनों रात को ही उठकर भाग चले। राजा दंपत्ति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ भी न बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक सहित दान लेना और स्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दीना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दीना अध्यक्ष ने कहा कि यह भिक्षुक बड़े ही घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इनको हौलात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने में एक आम रास्ता था। एक मेहत रानी राजा की घुड़सार का पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत ही देरी से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देरी कहाँ लगा दी। बोली, आज राजा की घोड़ी भी आई है, उसी की कहीं टहल में ज्यादा देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार भी आई है या दूसरी बार।
मेहत रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई थी, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से लाओगी? कैसे नियम धर्म निभेगा? रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाक के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को कोठरी में बंद देखकर पूछा, यह लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ कैद हैं? पहरेदारों ने कहा कि यह लोग भिक्षा लेने के लिए आए थे और आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते हैं, इसी कारण दीना अध्यक्ष जी ने इन लोगों को कैद कर दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियां देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना करी और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के वहां गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाट बाट से, हाथी घोड़े डंका निशान से, पालकी बीना से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वह पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि मोर का चित्र जो हार लील लिया था उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था, आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के वहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के वहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके वहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छी बात नहीं। परंतु रानी न मानी, वह कुम्हार के वहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावच के सामने जाकर थाल रख दिया। भावच ने सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, आओ रे मेरे सोने रुपए के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह सब देखकर ननद बोली कि यह उलाना किस पर कसती हो, मुझसे जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिकों के ढेर लगे थे। रानी देखकर सन रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वह वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास गए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पहाड़ पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां अपने आप थाली में आकर गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से आटे की रोटियां बन गईं, जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहते कि मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट हो गईं तो आप न मानते, इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहां के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वह बाहर भटकते फिरते हैं या कोई शत्रु चढ़ आया है।
इसका नजराना देखकर मिलना चाहिए। अस्तु वह लोग हीरा मोती थाली में भरकर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचानकर उनको बड़ा आनंद हुआ। वह बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुछिया और 10-10 अठाइयां सुहागने के आंचल में डाली गईं। सुहागनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जोड़ मणिक दिया जलाया गया, जो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतारू छूट गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आने के बाद ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवाया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपनी दूतगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का मणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। हे भगवती दशा माता, जैसी आपने राजा नल के दीन फेरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं। जेठी रानी को कोई संतान न थी, किंतु छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सौतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी बी माता के चौक में चला गया। बी माता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता की व्रत करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की बी माता ने उसे 20 के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू ज्यों ही खाने लगा, त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के भेष में प्रकट होकर लड्डू को छीन लिया। 20 देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया या क्या हुआ। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसे ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। बी माता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं भी दिखाई न दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसको उनके पास पहुँचाना चाहिए, परंतु पहुँचाएं तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारनी के भेष में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुँची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए भिखारनी ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि कहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उतार दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, जाने देते हैं और कुंवर को भीतर छोड़ आने के बाद उधर से इसको पकड़कर बैठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गईं। उन्होंने राजकुमार को चौके में छोड़ दिया और वहां से वापस को चल दी, परंतु रानी उन्हें देख लिया। उसने डांटकर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को क्यों छिपा कर रखा था? यहाँ छोड़कर क्यों जा रही है? तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गयी। उन्होंने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है, वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में लगी रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। एक बार उसने कुएं के गले में
सर्फ डाल दिया था, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, उसको मैंने इसके हाथ से छीना। अब की बार उसने कुएं में डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने उसकी रक्षा करी। इस समय भिखारिणी बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना करी कि जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी वह करूंगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागनों को न्योत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गयीं। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उबटन से लेकर सिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के गंडे लिया करें। दशा माता के गंडे लेने से सभी के दशा सुधरने लगा। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु गौना की विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर ही पर रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वह बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजा के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई करी और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहाँ के घर के आंगन में गलीचा बिछा था, उसी पर जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में जुट आईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नजर सब कुछ छोड़कर उसके गले के कंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुकटुकाइन है, इतना जेवर होते हुए भी 2 ताक सूत के उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही वहीं सभी की नजर गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ अपना राय प्रकट किया। संध्या को सास ननद देवरानी जेठानी घर के सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा करी। सुनते सुनते नई बहू की जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उसके घर में आग लग गई। धन धान सब जल गया। सब आदमी अपने प्राण को लेकर भागे। उस जले हुए घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए, बाकी सब 3 के 13 हो गए। घर का सामान जल चुका था, न खाने को अन्यथा न पहनने को वस्त्र। इस कारण दोनों भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री पीछे उसका पति, दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भार झोंक कर पेट पालो, मैं किसी के घर मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भार झोंकने लगा और स्त्री कुएं के जगत पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गाँव की स्त्रियाँ पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भाऊजी भी आई और उसे वहाँ बैठा देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, यहाँ बेकार क्यों बैठी हो, मेरे घर चलो। लड़की बोली कि अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच टहल करूंगी न खराब बना खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई हैं, तब से हमारे बच्चे परेशान हैं। तुम इन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं के जगत पर एक अनाथ दुखनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह मत करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे।
तब सास ने आज्ञा दे दिया। वह दूसरी बार पानी भरने गई और दुखनी को अपने घर लिवा आई। वह अपनी भावज के लड़के बच्चे खिलाती और बना खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। दैवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहुओं जाओ सब बैठकर गंडे लें। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखनी का गंडा भी ले लिया जाए। सास ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा ले लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का भी गंडा ले लिया था, आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को भी गंडा लिवाती हो। यदि पूजा के पहले यह भी चली गई तब सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो पूजा में शामिल हो जाएगी, नहीं तो अगर चली गई तो वह पूजा का सामान ले लेगी। सर्वसम्मत से दुखनी ने गंडा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथा विधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया गया। पूजा की तैयारी करने लगे। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो मैं इसे दे दूं। जब ननद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरा साड़ी आ जाएगा। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहना तो गीले बाल बिखेरे हुए घर में आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गया था। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखनी तो साक्षात ननद जी की उल्हाना है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बक बक में लगी रहती हो। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गयीं। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठा बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह दुखनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसा गुथ आपके सिर में है वैसा ही गुथ हमारी ननद के सिर में भी था। इस पर साहूकार ने क्रोध होकर कही कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से उल्हाना देती हो। सास ने बहू को धुतकार दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों रे दुखनी, तेरे नैहर में कोई कभी था? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई भौजाई तुम जैसी माँ और पिता से मेरा परिवार था। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन न हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 का 13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भड़बूजे के वहाँ भाड़ झोंकता है। सबकानी अपने लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के वहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भूजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उसका छोर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख से हैं। इसके बाद वह ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई ससुराल जा रही थी। तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसी को यह गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का अन्य धन स्वाहा हो गया। राम राम करके ठिकाने लगे हैं।
अब की कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना, तब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। सास सुहागने न्योती गयी। महावर आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने दुखनी की दशा फेरी, वैसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही सुकुमारी थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि रानी को नींद न आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है, वह मेरे शरीर में गड़ती है, इसी से नींद नहीं आ रही है। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसने लगा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना करी कि स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती फुसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे रहते, मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने ढेरता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जावे, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जावेंगी तब बोझा कैसे ढोएंगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर भेज आवें, कुछ एक दिन के लिए तुम वहाँ रहना। रानी ने कहा कि मेरे नैहर में तो कोई भी नहीं है, वहाँ किसके साथ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गौवत्र संबंधी बहुत अच्छी दशा में है, उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने को तैयार हो गयी। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में भवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई राज्य करता था। समुद्र में मोती की सीपे निकाले जाने का राजा ने ठेका ले रखा था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा दिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रखा जाए, जब तक मैं न आऊं इसे कोई न छुए। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचाते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गईं। उस समय पहरेदार वहां से हट गए थे। रानी ने कौतूहल बस संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार बाहरों आभूषण किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़ा सब उतारकर उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा, इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना है कि क्या है क्या नहीं है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहनी एक भिखारनी दिखाई दी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारनी नीच जात की दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पानी मिलता रहेगा। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। एक गंडा उनका अधिक था। वह इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। दैवक से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ग की न हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं,
इसकी पूजा कैसे करूंगी। वह बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक कथा कहानी कहेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई भी समाचार न मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह टहलनी लेनी चाहिए। अस्तु, राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के वहां पहुंचा। संध्या को ब्यालू करके जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारनी को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊंगी। रानी बार बार अपने बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पंजा दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रो रही है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न होगी। तब वह बोली कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गयी। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर न उठा, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और खाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाने लगी। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ भी कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास लकड़ी ढुआती हो। क्या मैंने इसीलिए इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बहती बहती न जाने कौन कहां से चली आई है, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने अपने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसकी भावज ने आदर पूर्वक उसके पैर पकड़े और विनती भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागने न्योती, धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा करी और गांव भर में डिडोरा फिरवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिस किसी के पास पूजन सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठरी से ले जाया करे। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने सुकुमारी रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडा लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दिया। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उससे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती ही नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको तुम बताना और पूजन की विधि भी बता देना, तो मैं भी गंडा ले लूंगी। इसके बाद गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसनों के पास जाकर कथा कहानी सुन लेती। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जावे तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देरी हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना।
बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर का काम काज से निश्चिंत रहिए। ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तदबीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधि पूर्वक दशा माता की पूजा करी। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ न उपाय सूझा तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मटके से निकाल कर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई, अब तक क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कर लीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही क्यों नहीं दे देती। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है, यहाँ क्यों छिपा कर रखा है। मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने नहीं आ रही थी। इसका भेद बताओ, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैं गंडा सिराने नहीं जा सके, तब मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा रखा था। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया तो इसके लिए मैं क्या करूँ। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया करूंगी। अब सास बहू मिलकर हर साल दशा माता का नित्य नियम निभाने लगे। दशा माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। एक घर में कोई देवरानी जेठानी थी। उनके कोई भी संतान न थे। वह मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दिया। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग नहीं दे रहा है, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज अपने लोगों को भी व्रत ही सही, शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लिया जाएगा। संध्या के समय जेठानी अपने एक पड़ोसन के घर आग लेने के लिए गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाता है वह इच्छा पूरी हो जाती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही कि गायें चराती आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय उसको चाट रही उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही ब्यान है या दोहरा तेहरा। उसने कहा कि पहली ही है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछवा ब्याई है या बछिया। ग्वाला ने जवाब दिया कि बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होंगी तो हम सुहागने न्योत कर दरैया कराएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने से पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर सुहागने न्योतने की मनौती की थी, उसको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की पसनी अनपराध संस्कार होगी तब न्योत दिया जाएगा।
जब लड़कों की पसनी हुई तब भी देवरानी ने दुरैया की बात याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर से टाल दिया और कहा कि जब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागने न्योत दी जाएंगी। होते होते कुछ दिनों के बाद लड़कों का मुंडन हुआ, तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योत दी जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिन नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भावर पड़ेगी उसी दिन सुहागने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंडर परछावन के दिन ही सुहागने न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मड़वा के दिन सुहागने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मड़वा परछावन के बाद मातृ का पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागने न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती थी उसको ठीक भावर के समय दशा माता बीच मंडप में हर कर ले गयी। दुल्हा को सासा गायब होता देखकर बर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर वापस आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगले भिखारी लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। लोग उसे पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवी देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्गलोक से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उन्हीं के साथ अनेक अप्सराएं सात समान समेत वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गौ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अधब्याही के भाग का एक कटोरा अलग रख दिया गया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लिए हुए बैठी रही। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अधब्याहे बर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें किया करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन कराओ और भगवान का भजन करो। लड़की हट पकड़ ली। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो उस वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है या मेरा श्राप ले लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल कह सुनाया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, सिक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिछाए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर बर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा करूं। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली
लड़की बहुत ही अच्छी नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन से बंधी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा न किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हरकर ले आई हूँ। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीनकर ले जा रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की गई थी प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोग अपवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जो और भी नई बात सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिया। उसने समझा लड़की बाबा जी के साथ साथ आ रही होगी, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे यही बात कही तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया। और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब प्रशंसा का पार न रहा। उसने इसी खुशी में दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी करी। परंतु लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ सुहागनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आए तब विवाह के नेक किए जाए। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबज भेजी। वहाँ सुहागनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर और वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के के माता ने सुहागने न्योती। उसी दिन से विवाह के भावरों के दिन वर के घर सुहागने न्योतने की प्रथा चली है। हे दशा माता, जैसे आपने सती की दशा फेरी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। एक बुढ़िया ब्राह्मणी थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे 4 पैसे का आय हो और अपना निर्वाह हो सके। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों के गोरू चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक हो गया था। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है। यदि किसी उच्च वर्ग का हुआ तो इसी को गंडा दे दिया जाएगा। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने कहा कि तुम कौन वर्ण के हो। वह बोला, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण गोरू चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसकी पूजा और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकारकर कहा कि गठरी उतार ले, बोझ से मरा जा रहा हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी करी। वह देहरी के बाहर लिपी रही थी। उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए घर को लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लोटिया मेरे वहाँ कुछ नहीं। तुमको पानी किसमें दूं? एक कटोरी है मेरे घर में, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाती हूँ।
तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचैली बुढ़िया जो स्वयं दशा माता थी, उसकी घिरौची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर घिरौची के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा रखा देखकर वह बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि यह राण कहाँ की बला उठाकर रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ? वह बोली, एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई है। लड़के ने कहा, वह तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनकी अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा पालन करना। तुम जब नहाने जाना तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनका दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि यह चीज किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाने के लिए गई तो सामने सोने का गेरुआ भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखा हुआ मिला। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को नहा धोकर पहन लिया। गेरुआ हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब चार कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया डोली में बैठकर घर को आई तो देखती क्या है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन सा महल खड़ा है। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा करी और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद ही लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील घर बहू आ गई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसा ही नाती पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बाती हो उसे आंचल के छोर से पूछना, घृण मत करना, प्रार्थना करना कि हे माता यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब तुम उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागने ने उतना दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अतः एक वृद्ध भिखारन का भेष धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव पड़ी, दंडवत किया और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा भला करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी बुढ़िया पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक राजा की दो रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी देवी था। इस कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलच्छनी कही जाती थी। एक दिन लक्ष्मी रानी ने मान लिया, वह काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन को भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? वह बोली कि कुलच्छनी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। रानी की प्यारी न होते हुए भी कुलच्छनी रानी पटरानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उन्हें नैहर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने रानी को एक पीनस में सवार कराया और अपने आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पीनस रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वह घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुलच्छनी रानी को बाट देखते हुए अपने महल में जा पहुँचे। रानी को प्यास लगी तो इसलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है। दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु कहीं जलाशय दिखाई न दिया। रानी ने
एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। वह उसी के पीछे हो चली। चलते चलते कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। स्नान करके उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा। रानी गंडा लेकर वहां से चली आई और अपने डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का भेष धारण कर आई और रानी से बोली कि बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने विपत्ति की कहानी अधोपांत बुढ़िया को कह सुनाई और अंत में यह कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय और भरोसा है। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा नैहर अपने आप ही प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार से मिलकर 9 दिन तक दशा माता के महात्म्य की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो सोने का कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार संकल्प विकर्म में पड़कर यह मत पूछना कि यह डोली किसके लिए है। रानी नदी में स्नान करने गई। वहां स्नान करके जल से बाहर निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आता दिखाई दिया। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहां माया के परिवार की सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा करी। सुहागनों को भोजन कराया, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने नैहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि कुलक्ष्मी रानी को जिस दिन से मैं जंगल में छोड़कर आया हूँ उसी दिन से आज तक उसका कोई भी समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति हुई है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा तब मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी को आपसे मिलना नहीं हो सकता। राजा ने किसी की बात पर ध्यान न दिया। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी को रखवाया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर नगर के लोगों ने कहा कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। वह बार बार यही विचार करता था कि यह जगह तो वही है जहां मैं अपनी रानी को छोड़कर गया था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है। राजा ने मालों के पास इत्तला कराई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने के लिए आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगेबाज राजा से मिलना नहीं चाहती हूँ। परंतु उसकी मौसी ने समझाया कि पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ न देनी चाहिए। तुमको यही उचित है कि उसका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो और नियम पूर्वक मिलो। राजा ने रानी को महल के भीतर बुलवाया और वह डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई भी था। वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठ गया। रानी ने राजा तथा उस नाई को परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को न जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई तब वह दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं, सभी एक सी हैं। इनमें से मेरी रानी कौन है, मैं उसे कैसे पहचानूं? डेयरी पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है? नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आ रही थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला कि मैंने पहली बार रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उनके पैर पर वही छींटा पड़ा था। जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा था। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। वहाँ से सजी हुई थी, उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिया। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी
रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन को याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दिया। आपने जिस सौत की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब उसी को लिए हुए बैठे रहिए। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह सब तो मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीते जी बच गई। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी भी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगिए कि यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए। तब मौसी के दिए हुए महल चली जाऊंगी। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली हैं। संभव है कि वह आपकी बात को न टालेंगी। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर निवेदन किया। उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने कुलच्छनी रानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल पर एक वृक्ष पर दो पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियाओं में मिलकर बैठती तब प्रायः उसे और चिड़िया बाज कहकर उससे घृणा करती थी। इससे चिड़िया अपने चित्त में बहुत दुखी होती थी। वह चिड़ियों के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपने स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है ही नहीं जिसको यह गंडा दे दें। न हो तो इस चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया जाए। यह नित्य इसी जगह आकर कथा कहानी सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि भी बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर लेगी। तदनुसार चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं दशा माता के नाम से पानी में डाल देना। बाकी 20 गेहूं तुम खुद खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों के बताए अनुसार विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियों को आश्चर्य हुआ और वह बोली कि इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, यह कैसे हुआ। तब वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तो तुम लोग बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा माता ने मुझको दिया तो तुम कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बता दी। तब जंगल की चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी एवं आनंद पूर्वक रहने लगी। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने बांझ चिड़िया पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उसकी एक छोटी सी प्यारी बेटी रहती थी। परिवार बहुत गरीब था परंतु उनके घर में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह छोटी लड़की रोज सुबह उठकर सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेती थी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी। गांव में एक दिन दशा माता का व्रत और पूजा होने वाली थी। पूरे गांव में बहुत उत्सव था। लोग अपने अपने घरों में सुंदर पूजा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस छोटी लड़की के घर में इतनी गरीबी थी कि पूजा के लिए न मिठाई थी, न फल, न ही अच्छे फूल। लड़की की माँ दुखी होकर बोली, बेटी हमारे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़की मुस्कुराकर बोली, माँ अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वह जरूर खुश होते हैं। अगली सुबह लड़की जल्दी उठी। उसने घर के आंगन को साफ किया, मिट्टी से छोटा सा गणेश जी का रूप बनाया और पास के पेड़ से 2-3 फूल तोड़कर ले आई। उसने थोड़ी सी गुड़ और सूखी रोटी भगवान के सामने रख दी और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है पर मैं आपको सच्चे मन से याद करती हूँ। आप हमारे घर भी कृपा करें, हमारे व्रत को पूर्ण करें। इसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान गणेश उस
उस लड़की के सपने में आए और बोले, बेटी तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा करी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हें मेरे आशीर्वाद का फल मिलेगा। सुबह जब लड़की उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज के भरे बोरे रखे हैं। घर में धने धान आ गया है और उसके घर की गरीबी दूर हो गई है। यह देखकर माँ बाप बहुत खुश हुए और उन्होंने समझ लिया कि यह सब गणेश भगवान की कृपा से हुआ है। उस दिन से पूरा परिवार और भी श्रद्धा से गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगा। धीरे धीरे उस परिवार का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। गांव के लोग भी उस छोटी लड़की की सच्ची भक्ति की कहानी सुनकर गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बच्ची पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो।